लड़की राक्षस को खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन उसने हाथ पर काट लिया। हालांकि राक्षस ने उससे चोट नहीं पहुंचाई। इतनी प्यारी नीली चीज देखकर उसने उसे गोद लेने का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसके पैर के नीचे एक बड़ा अंडा टूट गया। बुरा हो गया। उसके आसपास ऐसे अजीब अंडे थे। तभी शिकारी जैकब आया। वह सावधानी से लड़की के पास आया और चेतावनी दी कि वह पालतू नहीं बल्कि राक्षस है, हम इसे नहीं रख सकते। इसलिए लड़की की भावनाओं की परवाह किए बिना उसने छोटे नीले को जंगल में फेंक दिया। फिर लड़की को उठाकर चल दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने भी एक कुचल दिया। घबराहट में उसने और भी अंडे तोड़ दिए। तभी अंडे के खोल खुद ही टूटने लगे। अंदर से प्यारे छोटे पीले जानवर निकले। उन्होंने दोनों को मां समझकर मुंह खोलकर खाना मांगने लगे। जैकब थोड़ा घबरा गया और जल्दी से वहां से भाग गया, लेकिन छोटे पीले जानवर ने उसे निगल लिया। उनका बुरा इरादा नहीं था, वे बस दोनों को परिवार का हिस्सा मान रहे थे। तभी जंगल से एक बड़ा पीला राक्षस निकला। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और छोटे पीले जानवर ने महसूस किया कि वही उसकी माँ है। फिर वे सब चले गए। जैकब और लड़की तब बच निकले, लेकिन पीछे से पीली माँ उनका पीछा कर रही थी। असल में जैकब के पास एक छोटा पीला था। जब लड़की ने उसे वापस किया, तब पीली माँ ने पीछा करना बंद कर दिया। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक और बड़ा संकट आ गया। समुद्र से एक विशाल पंजा उठकर छोटी नाव की ओर वार करने के लिए बढ़ा। जैकब हवा में लटक गया और लड़की राक्षस के शरीर पर गिर गई। एक विशाल सम्राट केकड़ा प्रकट हुआ। उसने अपना भयानक गोल मुंह खोला और छोटी नाव को निगलने की कोशिश की। जैकब ने चप्पू से प्रतिरोध किया, लेकिन यह टिड्डे के गाड़ी रोकने जैसा था और वह जल्दी ही मुंह में चला गया। तभी एक लाल सिंह प्रकट हुआ। वह समुद्र का विशाल लाल ज्वाला राक्षस था। इस समय सम्राट केकड़ा घबरा गया था और उसका मुंह अनियंत्रित रूप से खुल गया। जैकब इस प्रकार अपनी जान बचा सका। लाल ज्वाला राक्षस ने दहाड़ लगाई। फिर उसने हमला किया। सम्राट केकड़ा जानता था कि वह सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए चतुराई से बच गया। अंत में वह चट्टान पर चढ़ गया। उसने लाल पत्तों वाले जानवर के हमले के बाद अपने बड़े पंजे से उसके सींग को कसकर पकड़ लिया। यह देखकर लड़की ने जल्दी से सम्राट केकड़ा की आंखों पर हमला किया। कमजोर जगह पर हमला होने के कारण उसने पंजा छोड़ दिया। फिर उसने लड़की को जोर से फेंक दिया। इस समय जैकब ने मौका पकड़कर बड़ी चतुराई से भाला किंग क्रैब के जोड़ में डाल दिया। लाल पत्ती वाले जानवर ने बड़े पंजे को काट लिया और उसे दूर फेंक दिया। सम्राट केकड़ा जान गया कि वह अब लड़ नहीं सकता, तो भाग गया, लेकिन लड़की अभी भी डूब रही थी। जैकब बहुत चिंतित था, लेकिन शाओलान ने लड़की को बचा लिया। हालांकि लड़की को बचा लिया गया, लेकिन नाव क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। पानी निकालकर वापस द्वीप पर जाना अब असंभव था। लड़की ने संकट के समय एक चतुर योजना बनाई और लाल पत्तों वाले जानवर से उसे ले जाने को कहा। जैकब को यह कुछ हद तक एक कल्पना जैसा लगा। इस समय लड़की ने लाल पत्तों वाले जानवर को बुलाना शुरू किया। भाषा की बाधा के कारण उसने इशारों से संवाद करने की कोशिश की, ताकि वह व्यक्ति उसे जमीन पर ले जा सके। लाल पत्ती जानवर ने एक नजर डाली और फिर पानी में डूब गया। जैकब जानता था कि यह बेकार है। राक्षस इंसानों की बात कैसे समझ सकता है। उसने लड़की से जल्दी पानी निकालने को कहा, लेकिन जैसे ही लड़की पानी लेने गई, पानी अचानक लाल हो गया। फिर छोटी नाव पानी से बाहर उठ गई। असल में लाल पत्तों वाले जानवर ने लड़की की बात समझ ली थी और उन्हें जमीन पर भेजने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैकब को लगा कि उड़ान का मार्ग भटक गया है। उसने लाल पत्तों वाले जानवर से बात करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर बाद भी कोई असर नहीं हुआ। जब लड़की दूसरी आंख के पास गई तो उसे नजरअंदाज कर दिया। चतुर लड़की ने अपने प्रदर्शन से लाल पत्ती वाले जानवर को दिशा बदलने पर मजबूर कर दिया। जैकब थोड़ा निराश हुआ और उसने नीले खजाने को फेंक दिया। उसने कहा कि वह जानवरों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन लड़की ने कहा कि जानवर भी इंसानों के दोस्त होते हैं। फिर लड़की ने लाल पत्तों वाले जानवर के शरीर पर कई इंसानी भाले देखे तो उसे दुख हुआ। जब उसने एक भाला निकाला तो लाल पत्तों वाले जानवर ने दर्द से कराह उठाई। इतने सारे भाले देखकर लड़की ने सभी भाले निकालने का फैसला किया। कई दिनों की यात्रा के बाद उनके पास खाना नहीं था। जैकब मछली पकड़ने गया। लड़की के सामने दिखाना चाहता था, लेकिन कुछ हुआ